सीएम कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो, सीएम कैसा हो, मुकेश भैया जैसा हो। विशेष तौर पे सकलदेव जी को विशेष धन्यवाद कि आपने पूरे शक्ति लखीसराय जिला में आपने दिखा दिया और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो भी आज आपको जानने पहचानने लगेंगे। साथियों, आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में हम पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के नेता निषाद विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिनेश बिंद जी, वीआईपी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष श्री पप्पू चौहान जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष लखीसराय के भाई युवा नेता सकलदेव बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश महासचिव वकील बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वीआईपी पार्टी के स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकिशोर मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश महिला उपाध्यक्ष बहन नीला देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष एनबीएस के हमारे रामभक्त बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सुनील बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुंगेर जिला के जिला अध्यक्ष भाई अरविंद कुमार निषाद जी, सुनील बिंद जी, अशोक पासवान जी, विद्यासागर निषाद जी, महेश बिंद जी, रामसभा बिंद कुमार बिंद जी, पवन कुमार बिंद जी, पवन कुमार बिंद जी, अजय कुमार बिंद जी, डॉक्टर उजित कुमार बिंद जी, शेखपुरा जिला के अध्यक्ष दिनेश बिंद जी, धर्मेंद्र केवट जी, देवेंद्र केवट जी, शिवानंद बिंद जी, रामाशीष प्रसाद निराला निषाद जी, पाखर केवट जी, रामलखन चौहान जी, प्यारे चौहान जी, शिवदास बिंद जी, मनोज बिंद जी, हरेंद्र केवट जी, धर्मेंद्र नुनिया जी, सुरेंद्र आनंद बिंद जी, पूर्व मुखिया श्री नेपाली सानी जी, श्री नंदलाल बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित लाल बहादुर केवट जी, मोती केवट जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भागलपुर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री विनय सिंह निषाद जी भागलपुर से उपस्थित है, अशोक कुमार आजाद जी, रोहित आर्या, पूर्व मुखिया किशोर बिंद जी, विनय कुमार बिंद जी, राजकुमार साहनी जी, लाल साहनी जी, लखीसराय के मतलबी सहयोग समिति के मंत्री विपिन साहनी जी, चरित्र साहनी जी, गायक उपेंद्र चौहान जी, गणेश बिंद जी, राजकिशोर देवघर जी, शैलेंद्र बहादुर निषाद जी, राजेश बिंद जी, मिथु कुमार बिंद जी, दीपक कुमारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनिल साहनी जी, सुधा देवी जी, विकास कुमार बिंद जी और एके सिंह जी, डॉक्टर साहब जो बेगूसराय से हैं और यही लखीसराय में रहते हैं, वीआईपी पार्टी के नेता एके सिंह जी और तमाम हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला प्रखंड पंचायत के सभी पदाधिकारीगण और इस सभा में विशाल जनसभा में उपस्थित हमारे माता बहन नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन सभी को सौरभ कल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके आए हैं आपके बीच में और एक संदेश लेके आए हैं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिए तो इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। एक काम, आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। अगर आप झोपड़े में हैं तो आप झोपड़े में रहिए लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा साथियों। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है
पढ़ाई लिखाई, बच्चा जब पढ़ेगा लिखेगा समझदार होगा, अच्छा बुरा क्या है उनको पता चलेगा। जब वो पढ़े लिखे होंगे तो उनको पता होगा कि इस आजाद भारत में उसका अधिकार क्या है, और जब अधिकार पता होगा तो उसके लिए संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं निषाद समाज के सभी उपजाति, बीन बेलदार, नुनिया, मल्लाह, चाय, पियर, बनपर, सभी के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कोई हमारी नई आरक्षण की मांग नहीं है, ये भारत के संविधान में हमारा जायज मांग है। आज बंगाल में निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो साथियों, इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो पहले सरकार में था या जो आज सरकार में है, और एक तीसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए, संघर्ष नहीं कर पाए। काश अगर 30-40 साल पहले इस समाज में नेता जन्म लेते और मजबूती से लड़ाई लड़ते तो आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता, लेकिन नहीं मिला है। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड देखता हूं, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज लड़ाई लड़ते अगर समाज को आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडी होता, बीडीओ होता, एसपी होता, डीएसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। आज आपके बच्चे, आपके भाई मामूली नौकरी करने पे मजबूर है। इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस देश का आजादी दिलाने में आपके पूर्वज ना जाने कितने, उन्होंने 200 साल संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, एक संकल्प के साथ कि आजाद भारत में आने वाला कुछ समय में हमारा पीढ़ी सर उठा के जिएगा। इसके लिए आपके पूर्वज में शहीद हुआ, देश तो आजाद हुआ, लेकिन आज भी सही मायने में निषाद समाज, बीन बेलदार, नुनिया, मल्लाह आज आजाद नहीं हुआ, आज भी गुलामी की जंजीरों पे बंधा हुआ है। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया। उसमें आपके पास ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, ऐसी ताकत आपको दिए। उन्होंने बता दिया कि अभी राजा के घर में बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति राजा बनेगा। अभी लोग जो राजा बनेगा अपने वोट से, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या निषाद मल्लाह का बेटा हो, अपने वोट के दम पे राजा बनेगा। आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री आपके वोट से बनता है, लेकिन आपने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आप इतना पीछे हैं। जिन लोगों ने अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, दलित घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष के बदौलत अपने मेहनत के दम पर अपने नाम, अपनी पहचान, अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का काम किया। साथियों, आज जब लालू प्रसाद यादव जी ने अपना दल बनाया, जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिए तो उस दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार में 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे, और आज भी उनकी सरकार है। तो साथियों, आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके वोट में ताकत है, क्या बदल सकते हैं। आज हम लोगों ने 25 तारीख से ही 25 जुलाई को भी पटना से निकले हैं, सर पे कफन बांध करके। 101 दिन का ये यात्रा है, अभी 40 दिन ही हुआ है, अभी 7 दिन और बाकी है। 80 जिला जाना है, यूपी, बिहार, झारखंड, अपने समाज के बीच में अपने लोगों को हक अधिकार की बात करेंगे। तो साथियों, संघर्ष कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा, तो आपकी बेहतर जिंदगी होगा, आपके आने वाला पीढ़ी को बेहतर जिंदगी मिलेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया,
18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार में माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को मैंने छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। 18 साल की उम्र में मेहनत किया, संघर्ष किया। मामूली 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर, संघर्ष बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा। साथियों, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। फिर मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। आज भी हमारे समाज के बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इसके लिए कौन लड़ेगा? और मैंने फिर बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से बिहार में लड़ रहा, संघर्ष कर रहा। और बिहार में हमने तो आरक्षण नहीं ले पाया, लेकिन आने वाला समय में जरूर ले पाऊंगा। लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। आपका सहयोग, आपका साथ मिला। कल तक ये निसार समाज को कोई जानता पहचानता नहीं था, लेकिन आज बिहार नहीं, पूरा देश आज भीम बेलदार नोनिया मला को लोग जानने पहचानने लगा है। आपने देखा 2020 में आपके सहयोग से जब हमने दल बनाया, आपने हमें अपना बेटा, अपना भाई माना, तो आपके 4 विधायक बना। अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना था। और पहली बार आजादी के 75 साल बाद आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बिहार प्रदेश में एक निषाद का बेटा ने अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपने देखा था सरकार का चाबी मेरे जेब में था। मैं जिसको चाहता उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकता था। भले हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 विधायक से कम नहीं था। लेकिन हमने ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था, अपनी चप्पल घिस देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में बदलाव आ चुका है। आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा है। साथियों, टिकट बांटने का काम कर रहा है। ये हमारी पहचान है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? आपके दम पे हुआ, आपके सहयोग से हुआ। जब मैं मैदान में आया, आपने हमारा अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता माना, इसलिए ऐसे हुआ। साथियों, इस आजाद भारत में 15% संख्या हमारे पास है, खास करके बिहार प्रदेश में 15% वोट है। यूपी झारखंड में आज आपके पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन अंदाजा नहीं था उनके पास कितना शक्ति है। जब याद दिलाया गया कि है प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब उनको एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका में जलाने का काम किया। साथियों, आज वही शक्ति पावर आपके पास है। आपसे जो दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, और आपसे जो दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ऐसी शक्ति आपके पास है। साथियों, सिर्फ जरूरी है संकल्प लेने का, सिर्फ जरूरी है संकल्प लेने का। साथियों, आज आप देखिए, आज आपके परिवार, आपके भाई, आपके पिताजी कैसी जिंदगी जी रहा है। ठंड का समय आएगा 3 महीने के बाद, दिसंबर महीना। उस महीने में लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं। उस समय में लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं। उस समय में लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उस समय में आपका भाई, आपका बेटा क्या करता है? घर से निकलता है, पानी में उतरता है, तालाब में, झील में, नदी में उतरता है, मछली मारता है। ऐसी ठंड में, जिस ठंड में लोग घर से नहीं निकलते हैं, और ऐसे समय निकल के मछली मारता है, तब बाजार में बेचकर अपने घर परिवार को चलाता है। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार, आने वाला पीढ़ी ऐसी जिंदगी जिए? आपका भी हक, अधिकार है इस आजाद भारत में सर उठा के जीने का। आज जैसे लोग दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे आपका भी अधिकार है आगे बढ़ने का। और आपके लिए लड़ाई कोई अमेरिका से नहीं आएगी। आपके प्रति आने वाले पीढ़ी के लिए आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, मैदान में जब उतरेंगे तो 2 ही परिणाम होगा, हार या जीत। लेकिन घर में रहेंगे तो एक ही परिणाम होगा, हार। जो 75 सालों से आज लोग कितना आगे निकल गया, आप यही का वही है।
आज आप अपना अधिकार नहीं ले पाए। अगर आप अपने अधिकार लड़के ले लेते तो आज आपके घर में भी आपका बेटा, आपका भाई कलेक्टर होता। तो साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपकी संपत्ति को दूसरे लोग लूटते जा रहा है। आज जैसे बालू का घाट है, नदी पे, पानी पे किसका अधिकार है? निषाद का है। लेकिन आज बालू घाट पे देखिएगा किसका वर्चस्व है, कौन मालिक है? आप भी मालिक बन सकते हैं, सिर्फ जरूरी है पावर में आने का। आज आपने देखा मोदी जी ने 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया। आपने कभी आंदोलन देखा करते हुए, कभी लड़ाई करते हुए देखा? नहीं देखा। वो लड़ाई लड़े दिमाग से। वो जब चुनाव होता तब लड़ाई लड़ते हैं दिमाग से। अपनी सरकार बनाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बना है, आज उनके लिए सोच रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली में जो सरकार है वो आपके लिए नहीं सोच रहा है। आज उसके हाथ पे जो है ना, चश्मा पे धूल जमा हुआ है। आज गरीब का बेटा जो 8,000 रुपये महीना नहीं कमा पाता है, साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता है, लेकिन वो नजर नहीं आते हैं कि वो गरीब है। उसके लिए आरक्षण की बात नहीं करेंगे। लेकिन 8 लाख कमाने वाले सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया है। मैं किसी का आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, ये बात सही है। इस समाज में, इस देश में, चाहे जाति जो भी हो, चाहे धर्म जो भी हो, अगर वो गरीब है उसको सरकार से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन एक तरीका से लाभ मिलना चाहिए। एक तरफ वर्षों से भूखा है, एक तरफ वर्षों से, हजारों सालों से पीड़ित है, लेकिन उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे। तो इसलिए साथियों, ये आपका अपना सरकार बनाना पड़ेगा। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना है और विपक्ष के नेता को भी प्रधानमंत्री बनना है। और नहीं आपको, नहीं हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। और जब आरक्षण आएगा तो 5 करोड़ यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद के चेहरे पे मुस्कान आएगा। हर घर में खुशियां आएगा, हर घर में डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और आज देखिए, आज हमसे सब लोग लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य की सरकार हो, हर कोई लोग चाहता है कि मुकेश सहनी को खत्म करो। आपने देखा 2020 में 4 विधायक बना। पहली बार आजाद भारत में एक गरीब पिछड़ा का बेटा अपने दम पर 4 विधायक बनाया। लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो देखा कि मुकेश सहनी के नेतृत्व में इनका समाज जग रहा है। निषाद समाज सोया हुआ शेर है, इसको रोको। अगर नहीं रोक पाओगे तो ये भी लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। ये सरकार बना लेगा तो तुम किसको गुलाम बनाओगे? इस समाज को गुलाम बनाना जरूरी है। और इस समाज को वर्षों को गुलाम बना के रखे हैं और आगे भी बना के रखेंगे। और इसके लिए मुकेश सहनी को पहले खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आज बिहार में संग्राम बल्ला आज निषाद समाज का आवाज बन चुका है, उनकी पहचान बन चुका है, उनका बेटा बन चुका है साथियों। और उसने एक शरीयत के तहत आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था उसको अच्छा नहीं लगता था कि गरीब मछुआरा का बेटा आज हमारी बराबरी करने लगा है, सरकार में बैठने लगा। इसको खत्म करो। मुझे मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उसे निषाद समाज से तकलीफ था, दुनिया मला से तकलीफ था कि ये अपने पैर पे खड़ा ना हो। इसलिए वो मेरे साथ खत्म ये किया। वो तो आज भी ऑफर करता है कि आप आ जाइए मेरे साथ, पार्टी विलय कर लीजिए, अगला मुख्यमंत्री 25 में आप ही बन जाइएगा, आप आइए मेरे को। हमने कहा भाई हम मलाह है और मलाह जाल में मछली फंसाता है, खुद फंसता नहीं है। हमारा छोटा ही झोपड़ी रहेगा, लेकिन हम झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है। हमने उसको जवाब दिया। आज आपने देखा, आज जब से हमने निषाद क्रांति निकाला है, संकल्प यात्रा निकाला है, आज तकरीबन 30-40 दिन हुआ है। दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है, परेशान है कि मुकेश सहनी को कैसे रोकेंगे। आज आपने देखा होगा, पहले नीतीश कुमार जी से, भाजपा से नीतीश कुमार बाहर हुए, अलग हुए एनडीए से, तो उनको लगा कि नीतीश कुमार जो है लव कुश का समीकरण, इसको कैसे तोड़ेंगे। और उसने नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए सम्राट चौधरी को आगे लाया। इसलिए लाया क्योंकि नीतीश कुमार जी को कमजोर किया जा सकता है। और फिर आपने देखा 1 हफ्ता पहले अभी उन्होंने मान लिया कि बिहार में फैक्टर नीतीश कुमार नहीं है, बिहार में फैक्टर मुकेश सहनी बन चुका है, बिहार में मुकेश सहनी बन चुका है।
और सम्राट चौधरी को हटा दिया, उनको कुर्सी पे से हटा दिया और एक निषाद के बेटा को बना दिया। और उसको बना दिया इसलिए क्योंकि निषाद समाज को गुमराह करेंगे। दिन रात भाजपा वाला उनको मेरे पीछे लगा दिया, दिन भर गाली देता है। आप बताइए कि नेता प्रतिपक्ष का क्या काम है? नेता प्रतिपक्ष का एक ही काम है कि सरकार अगर बुरा कोई काम करता है उसका विरोध करना। आज भाजपा वाला मान लिया कि बिहार में नीतीश कुमार का सरकार नहीं है, ये मुकेश सहनी सरकार में है, इसलिए मुकेश सहनी को विरोध करो। वो अंग्रेज का नीति अपनाया है। अंग्रेज भी पहले ऐसा करता था, फूट डालो राज करो। आज वो भी चाहता है कि इस समाज को फूट डालेंगे और फिर हम राज करेंगे, इस समाज को गुमराह करेंगे। अरे मोदी जी, इस समाज के साथ अगर न्याय करना है तो एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने से नहीं होगा। 5 करोड़ निषाद जो है उनके चेहरे पे मुस्कान देने के लिए आप निषाद को आरक्षण लागू कर दो। और मेरी मांग कोई नाजायज नहीं है, मेरी मांग जायज है। ये भारत के संविधान में दिया हुआ अधिकार है। या आप मोदी जी हर संडे को आते हैं, मन की बात करते हैं। अगर बताइए ना, अगर हमारी मांग नाजायज है, हम गलत मांग कर रहे हैं, तो आप आइए संडे को बताइए कि सहनी जी आपकी मांग गलत है, हम 4 कदम पीछे हट जाएंगे। जब एक ही देश में हमारे बंगाल में, बिहार में, बंगाल में निषाद भाई को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। तो इसलिए साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। एक साथ आके आने वाले समय में करो या मरो के जैसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग तैयार हैं? ये आवाज आपको लगता है दिल्ली पहुंचेगा? ये आवाज लग रहा है, थोड़ा आप भी साइड हो जाइए। हाँ, ये आवाज अब लग रहा है दिल्ली पहुंचेगा। और इस बार तो हमने ऐसी दवा बनाई है, आप जितना वैक्सीन लगाइएगा, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन बनाया था। इस बार हमने भी निषाद समाज को शक्ति मिले, उनको संरक्षण मिले, उनको आरक्षण मिले, इसलिए हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन जितना लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी मिलेगा। जब कुर्सी मिलेगा तो डरेंगे, और जब डरेंगे तो निषाद के बेटा को आरक्षण करेंगे। साथियों, उस वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे जैसे आप संकल्प लीजिएगा वैसे दिल्ली हिलेगा, क्योंकि उन लोगों को एक भ्रम है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो तो बनी हुई सरकार गिरा देता है, बनी हुई सरकार अपने वायस बना लेता है, वो बने हुए विधायक को खरीद लेता है, और वो आपका वोट भी खरीदते आया है। कभी किसी न किसी समय में गरीब समाज का वोट का दाम 200 रुपया लगाता था, आपके बच्चे का भविष्य खरीदता था, क्योंकि उसके पास पैसा है। और आज भी वो मानता है कि निषाद समाज क्या करेगा? चुनाव से पहले लड़ेगा, झगड़ेगा, चिल्लाएगा, रोड पे उतरेगा, पसीना बहाएगा, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो निषाद समाज अपने बच्चे का भविष्य जो है मात्र 200 रुपए में बेच देगा। उस गलत फहमी का शिकार है। उनको ये नहीं पता है कि निषाद समाज जाग चुका है। ये पहले वाला निषाद का बेटा नहीं है, ये 2023 वाला निषाद का बेटा है, जिसके पास मोबाइल आ चुका है, टच स्क्रीन वाला। वो देख रहा है देश दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है। अब निषाद का बेटा अपना वोट नहीं बेचेगा, अपना पसीना ही नहीं खून बहाने के लिए तैयार होगा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। तुमको बताने के लिए जब आप संकल्प लेंगे तब वो मानने लगा है। आज 40 दिन में ही हिलने लगा है दिल्ली। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है बगैर आरक्षण दिए हुए। सिर्फ जरूरी है कि निषाद समाज जितने भी है, पिन बिरला, दुनिया वाला, जितने 22 कुरी, सब एक साथ हो जाए, एक मंच पे रहे, अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करे और लड़ाई लड़े। जो आपका दोस्त होगा उसको आने वाले समय में जिताएंगे, और जो दुश्मन होगा उसको हराने का काम करेंगे। साथियों, इसलिए तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, इतना बड़ा संख्या में जब हाथ ऊपर उठेगा तो मोदी जी चश्मा खोल खोल के देखेंगे कहां तक भीड़ है, कहां तक लोग है। आपके पास वो वैक्सीन आ गया होगा जिसको गंगा जल कहते हैं। वो ढक्कन को खोलिए और अपने हाथ में लीजिए, और हाथ को ऐसे कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में एक एक हाथ कैप्चर हो जाए, और मंच पे जितने नेता हैं
मंच पे जितने भी नेता सब नेता को दीजिए, क्योंकि चुनाव में जो है मुझे कुछ हो जाइए, सब हाथ में लीजिए, सब लोग हाथापाई ढक्कन खोलो, सब आदमी एक दूसरे को हाथ में दीजिए। अगर यहाँ निशान के बेटा है, निशान के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं तो हाथ में नीचे वो पैसे कीजिए, सब लोग हाथ ऊपर कीजिए ताकि वीडियो बढ़िया अच्छा बन जाए। और जैसे जैसे हम संकल्प लेते हैं आप लोग भी लेने का काम कीजिए। मैं भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरा प्रसाद, बाबा अमर सिंह, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई चुपासानी, गंगा फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा से जोड़ेंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। ये देखिए हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे निषाद भाई, युवा साथी, माता बहन, पार्टी के सभी पदाधिकारी लोगों ने, आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है। हम लोग गंगा के संतान हैं, गंगा माता के पुत्र हैं और हम लोगों ने अपनी माता का सौगंध खाया है कि आने वाला समय में हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे आज आपकी लड़ाई सफलता की ओर बढ़ रहा है साथियों। आज आप लोग, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ जरूरी है कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और हमारे विशेष तौर पे सकलदेव बिंद जी और जिला के सभी कमेटी के पदाधिकारीगण को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि आप आने वाले समय में इसी तरीके से लगे रहिए और 2025 में आपका सकलदेव जी विधायक बन के आपके क्षेत्र में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी मोटरसाइकिल वाला युवा साथी हैं वो रथ के आगे आगे चलेंगे मोटरसाइकिल से, और 4 चक्का से जो लोग आए पीछे पीछे चलेंगे। आगे एक और कार्यक्रम है मेदनी चौकी पे, वहां तक अभी जितने भी युवा साथी हैं मोटरसाइकिल से वो आगे आगे चलेंगे। और ये गड्ढा किसके लिए भाई, ये लेकिन किस पे चलेगा? अच्छा, जो आरक्षण नहीं देगा उस पे चलेगा। हमारा तो हम एक ही आदमी को विरोधी मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वही हमारे आरक्षण दे सकते हैं। इसलिए ये आज समाज के लोगों की तरफ से आज हनुमान जी का गदा मिला है और निश्चित तौर पर ये गदा उस पर पड़ने वाला है जो निषाद समाज के बच्चे का भविष्य को अंधकार में रखा है, और जो निषाद समाज के बच्चे का भविष्य आगे करेगा उसके ऊपर जाएगा। सर एक बार सर इधर सर चलो बहुत बहुत धन्यवाद।